नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज का आपका जो क्वेश्चन है कि समजातीय श्रेणी क्या है। समजातीय श्रेणी क्या है, ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, 5 स्टार क्वेश्चन है। इसका अनुमान लगा सकते हैं कितना जरूरी क्वेश्चन है ये यूपी बोर्ड के लिए। तो समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, यानी वे कार्बनिक यौगिक जिनमें सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह समान होते हैं। सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह समान होते हैं, उन्हें समजातीय यौगिक या समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, और इसके जो सदस्य होते हैं उन्हें समजात गण कहते हैं, यानी समजातीय श्रेणी के जो सदस्य हैं उन्हें क्या कहेंगे, समजात गण कहेंगे। ठीक है, दोबारा सुनो, यानी वे कार्बनिक यौगिक जिनमें जिनके सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह समान होते हैं क्या कहलाते हैं, समजातीय यौगिक या समूह कहलाते हैं या समजातीय श्रेणी कहलाते हैं। ठीक है, और इसके जो सदस्य हैं समजात श्रेणी के सदस्य को समजात गण कहते हैं। गण माने एक समूह होता है। ठीक है, अब इसके कुछ गुण हैं। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों, इसके कुछ लक्षण हैं समजातीय श्रेणी के। इनके लक्षण ये हैं कि समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, समजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य में CH2 का अंतर होता है। कितना अंतर होता है, CH2 का। ठीक है, ये अंतर होता है। क्लियर। दूसरा ये है मेरे प्यारे बच्चों, जो समजातीय श्रेणी है इनके क्रियात्मक समूह जैसे यहाँ पे बात करें OH ये क्रियात्मक समूह है, तो इनका क्रियात्मक समूह सभी क्या होंगे, समान होंगे। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई। और इनके जो अणुभार हैं, इनके प्रत्येक जैसे क्रमांक सदस्य अगर क्रमागत होने चाहिए। ठीक है, अगर क्रमांक सदस्य हैं तो इनके अणुभार में जो है वो 14 का अंतर होता है। क्लियर। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये समजातीय श्रेणी है, इसके किसी एक सदस्य के बारे में अगर आप उनके गुणों के बारे में सीख लेते हैं, यानी समजातीय श्रेणी के किसी एक सदस्य के बारे में जानकारी सीखने से, जानकारी प्राप्त करने से, यानी उसके गुणों के बारे में पढ़ने से ही आप अन्य सभी के सामान्य गुणों को भी सीख सकते हैं। यानी एक के द्वारा सभी के बारे में पता किया जा सकता है। अब देखते हैं इधर, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं तथा उसके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। ठीक है, जैसे मेथेनॉल, इसका सूत्र होता है CH3OH, एथेनॉल CH3CHOH, CH3CH2OH। ठीक है, प्रोपेनॉल CH3CH2CH2OH, ब्यूटेनॉल CH3CH2CH2CH2OH। अब आपने देखा प्रत्येक में CH2 का अंतर होगा, देखो, लेकिन क्रमागत होनी चाहिए। इसमें CH2 बढ़ गया, इसमें इसमें CH2 बढ़ गया और इसमें इससे CH2 बढ़ गया। कहने का मतलब इनमें अंतर जो क्या है वो CH2 का अंतर है। ठीक है, तो इसके लक्षण में हम यही बात लिखेंगे। समजातीय श्रेणी के सदस्यों के निम्न लक्षण, समजातीय सदस्यों के को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी एक ही सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र अगर देखेंगे तो होगा CHN। ठीक है, और 2N-1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मान लीजिए मैं यहां पे अगर 2N+1, ठीक है, ये होगा, और OH लगा देंगे इसमें, ये होगा इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1। यहाँ पे n की जगह आप कोई भी संख्या लगाने के बाद ये श्रेणी बना सकते हैं। क्लियर है, इसका सामान्य सूत्र ये रहेगा। क्लियर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, सभी सदस्यों के का एक ही क्रियात्मक समूह होता है, यानी ये सभी सदस्य हैं इनका क्रियात्मक समूह एक ही होगा। ठीक है, प्रत्येक क्रमांक सदस्यों के अणुभार में CH2 का अंतर, अणु सूत्र में CH2 का अंतर होता है। प्रत्येक क्रमांक सदस्य के अणुभार में 14 का अंतर होता है। ठीक है, अगला है किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के सामान्य गुणों का अध्ययन, सभी सदस्यों के सामान्य गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं, यानी एक के बारे में आप जानकारी प्राप्त करके अन्य सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 5 सेकंड आप इसे देखें, फिर मैं एक बार फिर समझाता हूँ आपके लिए।
आया समझ में? देखो एक बार, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, ये है आपका क्वेश्चन। तो आपने कहा कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है, कैसा होता है, एक जैसा होता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं तथा उनके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। बात समझ आ गई? ठीक है। फिर मेथनॉल, जैसे इसका एक हो गया सदस्य मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। CH3OH ये मेथनॉल का फॉर्मूला है, एथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH, ठीक है। प्रोपेनॉल का जो फॉर्मूला है वो है आपका CH3CH2CH2OH, ठीक है। ब्यूटेनॉल का जो फॉर्मूला है आपका CH3CH2CH2CH2OH, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों इसे आप डायरेक्ट बोल सकते हैं C4H7, ठीक है, C4H9OH, क्लियर है? यानी तोड़ के ना लिखे, आप डायरेक्ट भी इसे बोल सकते हैं, जैसे इसका होगा CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, ठीक है। नहीं समझ आया? कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को C2H5OH भी लिखा जा सकता है, इसे C4H9OH भी लिखा जा सकता है, सॉरी C3, ठीक है, और इसे लिखा जा सकता है C4H9OH। मेरे कहने का मतलब ये है, यानी इस चीज को ऐसे ना लिखे, ऐसे ना लिखे, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है, क्लियर है? अब समजातीय श्रेणी के सदस्यों के कुछ लक्षण, उन लक्षणों को देखते हैं। सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है, यानी OH सभी में है, ये क्रियात्मक समूह, OH क्या है, क्रियात्मक समूह। प्रत्येक क्रमागत सदस्यों के अणुभार में, यानी क्रमागत होने चाहिए, क्रमागत सदस्यों के अणुभार में, सदस्यों के अणुभार में CH2 का अंतर होता है। प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुभार में 14 का अंतर होता है। प्रत्येक यहाँ की सदस्य भी, ठीक है, प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुभार में 14 का अंतर होता है। नंबर 5 है, किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के सामान्य गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। यानी एक के अगर गुणधर्म पढ़ लिए जाए तो बाकी सभी के सामान्य गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।